इस वीडियो के अंदर हम हर्डोलियम को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो हर्डोलियम होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक आपके पास इंटरनम है और एक आपके पास एक्सटर्नम है। जो इंटरनम होता है ना, वो मैंने आपको बताया था कि IM के निमोनिक से आपने याद रखना है, यानी इंटरनम के अंदर आपके पास मिबोबियन ग्लैंड की सुपरेटिव इन्फेक्शन हो जाती है। जबकि जो आपके पास एक्सटर्नम होता है, तो उसको आपने ईजी के निमोनिक से याद रखना है। ईजी के निमोनिक से याद रखना है, यानी जो आपके पास एक्सटर्नल है उसके अंदर जीस और मोल का जो ग्लैंड होता है, जीस एंड मोल का जो ग्लैंड होता है, वो आपके पास मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड होता है। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जी आपके पास हर्डोलियम एक्सटर्नम, जो आपके पास जीस और मोल का ग्लैंड है, और इसको हम स्टाया भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, आपका कई बार पेपर में आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास एक्यूट होती है सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द लैश फॉलिकल, जो आपके पास ड्यू टू होती है जीस एंड मोल ग्लैंड की वजह से। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने। उसके बाद जी इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, आपके पास कॉज क्यों होता है, तो ये आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से कॉज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इसका, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जी इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, मोस्ट कॉमन इसमें ये है कि इसमें पेन होती है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेन का, जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द क्लेजियन। तो आपने याद रखना है पेन होगी। उसके बाद टेंडरनेस होगी, आपको टेंडरनेस नजर आएगी। आपके पास लिड का अडीमा होगा, रेड आपको नजर आएगी, अडीमा होगा, रेडनेस नज़र आएगी, आपको सुपरेशन नज़र आएगी, यानी आपको पस नज़र आएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास लीजन जो है वो अकेली एक लीजन भी हो सकती है, या आपके पास मल्टीपल लीजन्स भी हो सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। एग्जामिनेशन के अंदर हमने क्या देखना है, एग्जामिनेशन करनी है जहाँ पे हमारे पास ये मौजूद होगा, यानी आपके पास हर्डोलियम एक्सटर्नम यानी स्टाया मौजूद होगा, तो स्किन वहाँ पर मोबाइल नहीं होगी। आपको आईलिड के मार्जिन जो है वो रेड और एडिमेटस नज़र आएंगे, आपको पस के पॉइंट्स नज़र आएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जो इंटरनम होगा उसके अंदर जो स्किन होगी वो मोबाइल होगी उसके ऊपर, उसके अंदर आपको टेंडरनेस नज़र आएगी। ठीक है, आईलिड इज मोर स्वेयर देन स्टाया। ठीक है, टेंडरनेस ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ द स्टाया। तो ये इसके कुछ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है फ्रॉम द हर्डोलियम एक्सटर्नम और हर्डोलियम इंटरनम के, ये आपने याद रखने। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है कि इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे। हमारे पास एक्सटर्नम वाले के तो हर्डोलियम इंटरनम हो सकता है, या आपके पास सेकेंडरी इन्फेक्टेड क्लेजियन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में यही है कि आप लैब इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से हो रहा है। उसके बाद आप ब्लड CP करा सकते हैं, यानी टोटल ब्लड काउंट करा सकते हैं, साथ ही आप ESR करा सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ आ जाते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपके पास क्या होंगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अभी हमने पढ़ लिए थे, कॉम्प्लिकेशन हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन को ना आपने याद रखना है निमोनिक से PCO के निमोनिक से आपने याद रखना है। P से हमारे पास है जी प्री सेप्टल, आपके पास सेलुलाइटिस हो सकता है। C से आपने याद रखना है कि वर्नस साइनर थ्रोम्बोसिस हो सकती है, और O से आपने याद रखना है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। तो PCO के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। फर्दर हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ट्रीटमेंट सबसे पहले ये है कि पेन हो गया तो हमने पेन को रिलीव कराना है, तो हम कोई एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक के बाद अब हमने ट्रीटमेंट करनी है, जो भी हमारे पास इन्फेक्शन पस हुई हुई है तो हम कोई सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके बाद हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी देंगे। वहाँ पर हमारे पास पस है, एक स्वेलिंग है, वहाँ पर हम वार्म कंप्रेशन देंगे ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। ठीक है जी। हम इवैक्यूएशन ऑफ पस करेंगे, हमारे पास जो पस इकट्ठी हुई है हम उसको इवैक्यूएट करेंगे। हमारे पास अगर ब्लेफराइटिस की वजह से ये कॉज हुआ है तो हम ब्लेफराइटिस को ट्रीट करेंगे, और हम लिड की हाइजीन को बेहतर करेंगे, उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। ये देखें जी आपके पास हर्डोलियम एक्सटर्नम की डायग्राम है, जिसके अंदर आपको लिड का इस तरह से एडिमा नज़र आएगा, आपको पस नज़र आएगा, लैश के अंदर आपको एडिमेटस नज़र आएगी, आपको टेंडरनेस नज़र आएगी। ये आपके पास पेनफुल कंडीशन होगी, आपके पास मार्जिन जो होंगे रेड एडिमेटस होंगे, टेंडर होगा, सुपरेशन होगी, आपको ये सारी कंडीशन इसके अंदर नज़र आएगी। फर्दर मैं आपको अगली डायग्राम में भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आपको पस की कलेक्शन नज़र आएगी। ये देखें इस तरह से आपको पस की कलेक्शन एक नज़र आएगी आपके आई के अंदर इन द स्टाया। साथ ही हम हर्डोलियम इंटरनम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या होती है, ये भी आपके पास एक्यूट सुपरेटिव कंडीशन है, इन्फेक्शियस है, लेकिन आपके पास मेबोबियन ग्लैंड की होती है। वो आपके पास जीस एंड मोल की थी, और ये मेबोबियन ग्लैंड की। इस तरह से आपको स्वलन और रेडनेस इसके अंदर भी नजर आती है। ये भी आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से ही होती है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अंदर भी आपको पेन होता है, आईलिड आपको रेड नजर आती है, स्वलन नजर आती है, टेंडरनेस होती है। इसके अंदर जो आपके पास स्किन होती है आईलिड की उसके ऊपर, वो मोबाइल होती है, जबकि उसके अंदर मोबाइल नहीं होती है, और इसके अंदर टेंडरनेस ज़्यादा होती है। ये 2-3 पॉइंट आपने याद रखने, इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। उसके साथ आपने याद रखना है
कि जब हम आईलिड के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो पस हमारे पास डक्ट में से निकल के आएगी, मोबियन ग्लैंड की जो डक्ट्स होंगी उसमें से पस हमारे पास निकल के आएगी। जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब हम इवर्ट करेंगे आईलिड को, तो वहाँ पर हमारे पास पस अपेयर होगी एज द येलो शाइनिंग स्पॉट हमें वहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, तो आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। अगर हम इसके आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर भी आपके पास आना है जी, सबसे पहले आपने हंडोलियम एक्सटर्नम लिख लेना है, यानी आपके पास टाया हो सकता है, आपके पास नोड्यूलर कोई फेसाइटस हो सकता है। ठीक है जी, आपके पास प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद हम फर्दर इसकी ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट एज सच सेम ही है जैसा कि हमारे पास हंडोलियम एक्सटर्नम की थी। तो सबसे पहले तो हमने एनाल्जेसिक देनी है ताकि हमारे पास पेन रिलीफ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है पेशेंट को, तो हम सबसे पहले पेन को रिलीव करते हैं। उसके बाद हम पस वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, हम वार्म कंप्रेशन करेंगे ताकि हमारे पास स्वेलिंग वगैरह कम हो जाए, और साथ ही हम पस को हम एक्सकवेट कर सकते हैं, यानी हम पस को रिमूव कर सकते हैं, हम इंसिजन ड्रेनेज कर सकते हैं, तो हमने पस को भी रिमूव करना है। इस तरह से आपने अपने क्लेजियन की सारी ट्रीटमेंट लिखनी है। ठीक है जी, उसके बाद ट्रीटमेंट जब भी आपके पास आती है आपने सबसे पहले लिखना है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो अब कंजर्वेटिव इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट थी, यानी हम वार्म कंप्रेशन देंगे, ये आपके पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद जी आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। तो मेडिकल के अंदर आप लिखेंगे कि एनाल्जेसिक दे दिए, आपने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे दी, आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे दी, ये आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर हम सर्जिकल देखते हैं तो सर्जिकल के अंदर ये है कि हम इंसिजन ड्रेनेज करेंगे। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से अगर लिखा होगा तो ये ज़्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, आपका क्वेश्चन अच्छा लगेगा, आपको एग्जामिनर ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख कर आने हैं।